कि वो चुनाव हार रहे हैं और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जनता 100 रुपए पेट्रोल में खुश है? जनता 3 महीने में 250-250 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाए तो उसमें खुश है? जनता बेरोजगारी के खिलाफ धरना देती रहे, बैठ के पद खाली पड़े हो पर भर्तियां ना हो रही, उसमें खुश है क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने वो विषय कहा ही नहीं। विषय चूंकि इमरजेंसी का चल रहा था और इन्होंने कहा देश बर्बाद हो गया, तो मैंने कहा ये तो अपोजिशन का काम है, उठाइए ना। देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगा है, आप तो रोज प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, करिए इन विषयों को आप उठाइए। अगर इतने परेशानियां हैं देश में तो आप उठाइए, लोगों को कन्विंस करिए, ये हमारा काम नहीं। अब मैं विषय पे जवाब देता हूं जो अभी मैंने सुना। पहली बात, इन्होंने कहा किसान किसको जाके गुहार लगाए, देश में तो इमरजेंसी लगा है। रोहित जी, आपने भी देखा, हमने देखा, हमने डिबेट किया, किसान सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही कटघरे में खड़ा किया कि ये कमेटी कैसे बन सकती है जी, ये कमेटी तो देखिए रोहित जी मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूं रोहित जी, और मैं आपके डिबेट में कोई चिल्लाना नहीं चाहता हूं रोहित जी। आप देश के प्रतिष्ठित एंकर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं किसान नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ तथ्य ठीक कर रहा हूं। अच्छा, आप सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। बोलिए संबित पात्रा, पूरा कीजिए। रोहित जी, पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठन के लोग गए थे, पूरी सुनवाई होने के बाद कमेटी बनी। यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ट्वीट किया कि अरे ये कोई कमेटी है, ये कमेटी तो बीजेपी के लोगों की कमेटी है। उसके बाद भी कहते हैं इमरजेंसी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मान्य नहीं है। आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, राहुल गांधी कहते हैं ये तो खून की दलाली है, इनके नेता कहते हैं ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। मतलब आर्मी कहे तो भी विश्वास नहीं है, आप कहते हैं ये तो इमरजेंसी है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाके लंदन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बुर्का ओढ़ करके, कपिल सिब्बल वहां जाके बैठ जाते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि ये इमरजेंसी है। 26/11 आरएसएस की साजिश ये कहते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के बाद कि इस देश में इमरजेंसी लगा हुआ है। अरे धिक्कार है। केवल और केवल अपने नेता को बचाने के लिए आप देश को इस प्रकार से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एक संस्था को आपने इस देश में अच्छा कहा है आज तक? एक संस्था को आपने इस देश में अच्छा कहा है? बिल्कुल सही कहा रोहित जी ने, जब दिशा रवि को बेल मिल जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट सही हो जाए, ये हाई कोर्ट सही हो जाए, बेल किसी को ना मिले तो ये सब बिके हुए लोग हो जाएं। ये आपका फेलियर है, ये देश खराब नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो इमरजेंसी इसीलिए कहेंगे ना कि जिस दिन हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, अभी 6 बजे पूरा 1 घंटा डिबेट भी करेंगे इस पर, जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। अभी इस वक्त भी पूछताछ हो रही है उनसे पुणे में इनकम टैक्स की। चलिए मैं बोलता हूं इसका। आपको क्या लगता था इस देश में चोरी करेंगे और कोई छापा भी ना पड़े, कुछ भी ना हो? आप एक चोर था, हा ऐसे रावण की तरह मत हंसिए, आराम से बोलने दीजिए। आप याद करिए, एक इस देश में आदमी था जो पैसे भी लूटता था, फोन अ फ्रेंड करके पैसे भी बैंक से लेता था, और हर फ्राइडे को एक कैलेंडर भी छापता था। अब रेड पड़ा है, अब एक्सट्रेडिशन चल रही है। एक एक्सट्रेडिट होके यहां पे आ रहा था जिसके साथ राहुल गांधी पार्टी बनाते थे। आपको क्या लगता है किसी के ऊपर रेड ना हो? मतलब ये इमरजेंसी है? ये इमरजेंसी नहीं है। करप्शन करेंगे तो पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, यहां पर लोग बैठ के नारे देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आपको क्या लगता है इन लोगों को छोड़ देना चाहिए? इन लोगों को, उमर खालिद जैसे लोगों को जेल में नहीं भेजना चाहिए। अरे इनका बस चले तो ये तो उमर खालिद को अपना कैंडिडेट बना करके खड़ा करेंगे अमेठी से। इनका बस चले तो ये कन्हैया कुमार को अपना कैंडिडेट बना खड़ा करेंगे। क्या इन लोगों के खिलाफ केस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। गद्दारी जो करेगा उसको इस देश का कानून भुगतना पड़ेगा। वो इमरजेंसी नहीं होता है भाई साहब, वो इमरजेंसी नहीं होता है, समझ लीजिए कान खोल के।